ॐ नमः परमहंसाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सभी सुहृदों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बंधुओं, बहुत हर्ष की बात है, आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी अर्थात गोपाष्टमी का शुभ दिवस हमें प्राप्त है और यह शास्त्र के इस मंतव्य को, जिसमें गौ की समर्चा, गौ की पूजा इत्यादि को जो शास्त्र हमें बताता है, इस वक्तव्य को यह तिथि, शुभ तिथि, यह महत्व द्योतित करता है। शास्त्रों में गौ के प्रति जो अपार महिमा का वर्णन किया गया है, यत्र तत्र सर्वत्र गौ की ख्याति विद्यमान है। सर्वत्र हम लोग देख सकते हैं, केवल भौतिक ही नहीं, धार्मिक आध्यात्मिक तक सभी कार्यों में, सभी प्रकार के जो शुभ अथवा श्रेय देने के जो हेतुभूत जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों में गो अथवा गो से संबंधित कहीं ना कहीं हमें गो से संबंधित जो प्रकल्प हैं वो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। जैसे अगर हमें किसी शुभ यज्ञ का अनुष्ठान करना हो तो यज्ञ में तो सर्वाधिक गो से संबंधित द्रव्य का, अर्थात गोमय हो गया, गव्य पदार्थ जितने भी हो गए, गो दधी हो गए, गोघृत हो गए, गोदुग्ध हो गया इत्यादि, इन सभी का उपयोग तो सभी जानते ही हैं। इसके साथ साथ गो के जो ऐसे महत्व, जो धार्मिक महत्व हैं, जिसमें किसी प्रकार के पांचभौतिक लाभ के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि धार्मिक रूप से हम अपने आत्मा को, अपने जीवन को कैसे उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के वर्णन को हमें प्राप्त होता है शास्त्रों में। जैसे प्रातः काल में जो व्यक्ति, ऐसा महाभारत में प्राप्त होता है, जो व्यक्ति ऐसा कहता है नमोस्तु नमः सर्वसहाभ्यश्च, इस प्रकार नमः सर्वसहाभ्यश्च अगर ऐसा कहें, अथवा उसको संपूर्ण देवताओं का जो निवास स्थान मान करके जो गौ का हमेशा नित्य समर्चा करता है, नित्य उनके पूजन मनसा वाचा कर्मणा येन केन प्रकारेण अगर उसमें प्रवृत्ति होती है, तो वह उसके श्रेय में हेतु बनती है। गो सेवा से संबंधित, गो सेवा से उपार्जित जो दिव्य पुण्य हैं, इसका वर्णन मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। कामधेनु की बात नहीं, जो अगर सामान्य जो एक गाय होती है, सुरभि की जो संतानें हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि वे आपके सभी पापों का नाश कर सकती हैं। उनसे जो स्पर्श करके जो हवा निःसृत होती है, उन हवाओं में इतना तेज होता है, वो आपके पापों को नष्ट करने में सक्षम होता है। ऐसी वायु, उनके शरीर से निकलने वाले जो धूल कण हैं, अगर वे भी अगर आपके शरीर के ऊपर आते हैं, तो वह उसी प्रकार से आपके पापों का नाश करने में समर्थ हैं। गो जाति के जितने भी अगर गुण गाए जाएं, शास्त्र ने जितने गुण गाए हैं, उसको हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अथर्व वेद इत्यादि में गो से संबंधित बहुत से दिव्य और अद्भुत
उपयोग, उनके प्रयोग, उनके मंत्र, उनके ये सब कुछ उपलब्ध हैं। अभी के समय में समस्या यह है कि सभी लोग केवल, जो व्यक्ति अगर धार्मिक रूप से अथवा आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा में अगर प्रवृत्त नहीं होता, उन व्यक्तियों के पास केवल एक विकल्प है, गोदुग्ध अथवा गव्य जो भी पदार्थ हैं उनसे संबंधित लाभों का ही वह अनुमान करता है, और उन लाभों के ही आधार पर लोगों को गो संरक्षण, गो संवर्धन इत्यादि करने में लोगों के बीच में वह प्रवृत्त हुआ पाया जाता है। वस्तुतः यह सबसे हद दर्जा यानी सबसे नीचे निम्न स्तरीय मनुष्यों के बुद्धि के उत्कृष्ट कराने के हेतु अथवा उनके बुद्धियों को गो सेवा में नियोजित करने हेतु इस प्रकार का हेतु दिया जाता है, इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं कि गव्य से ये लाभ है, गोघृत का ये गुण होता है, अस्तु ये सब जितने भी जो लाभ गिनाए जाते हैं, यह सब तो निम्न स्तरीय मनुष्यों के लिए बताया जाता है। वस्तुतः गो सेवा अथवा गो के बीच में रहने वाले जो दिव्य प्राणी हैं, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि ने बचपन में भी अपने नग्न पैरों से उन्होंने गोचारण किया। गो की जितनी महिमा है हम तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते। गोविंद, इसीलिए उनका नाम गोविंद है, गोपाल है। तो गो इंद्रियार्थक भी है, गो के अनेक अर्थ हैं, परंतु जहाँ पर गो जो शासना लांगुल इत्यादि जो उसके लक्षण हैं, जो गो जाति जो में जो अभिहित है, उसके हेतु मैं ये सब बोल रहा हूँ। वस्तुतः गो सेवा से संबंधित जितने हमारे उदाहरण प्राप्त होते हैं शास्त्रों में, जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो दिलीप की हमको प्राप्त होती है, जो सूर्यवंश में उत्पन्न जो महाराज दिलीप थे, रघु के भी पूर्वज थे वह, जबकि संपूर्ण सूर्यवंश को बाद में रघु के प्रताप के कारण रघुवंश इस प्रकार की ख्याति प्राप्त हुई। इस नाम से वह कुल जाना गया क्योंकि रघु का प्रताप बहुत दिव्य था। उनके भी पूर्वज थे दिलीप। तो राजा दिलीप इतने प्रतापी थे, और वही नहीं, सूर्यवंश में उत्पन्न जितने भी दिव्य राजा थे उन सभी का जो गति था वो तो स्वर्गलोक से भी ऊपर के लोकों तक था। तो एक बार स्वर्ग में जब उन्होंने देवासुर संग्राम के समय वहाँ पर गए हुए थे और देवराज को सहयोग करने हेतु वहाँ पर गए हुए थे, उस समय उनके संग्राम में बहुत काल बीत गया और वहाँ पर उनकी पत्नी का जो ऋतुधर्म संबंधी जो उनका उल्लंघन ना हो जाए, इसी कारण वे उसको सोचते हुए, वहीं मन में विचार करते हुए वे सहसा वहाँ से जब स्वर्ग से देवासुर संग्राम के पश्चात जब उतर रहे थे, तो स्वर्ग से आने के मार्ग में ही एक जगह वहाँ पर भगवती ये कामधेनु वहाँ पर विद्यमान थी। लेकिन अब बहुत अधिक शोर और गाजे बाजे जो होते हैं, अचानक जो विजय ध्वनि का जो तुमुल नाद था वो अचानक इतना ज़्यादा बहुत दीर्घ, उसके बहुत ज़्यादा उच्च घोष के कारण यह दोष हो गया, दिलीप के द्वारा यह दोष बन गया कि उनके द्वारा कामधेनु से संबंधित जो उनको शुश्रूषा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, समर्चा करनी चाहिए, यथा योग्य उनका पूजन करके और तत्पश्चात नीचे आना चाहिए, वह कार्य उन्होंने वहाँ पर ध्यान उनका चूँकि अपनी पत्नी के उस स्थिति पर था, तथा उधर उन्होंने जो शाप आदि भी दिया उसको भी वे सुन नहीं सके क्योंकि वहाँ पर तुमुल घोष और नाद हो रहा था। तो इस प्रकार की स्थिति में उन्होंने उनका वह दोष उनको समझ में नहीं आया और प्रमाद बन गया। उसी प्रमाद के कारण जब वे वहाँ पर नीचे आए तो जब वर्षों तक उनको जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तत्पश्चात उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे महर्षि वशिष्ठ के पास गए और वहाँ भगवान जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा कि हाँ, किस प्रकार का प्रमाद या क्या कारण है, वह कौन सा ऐसा प्रारब्ध है जिसके कारण आपका ये निमित्त बना हुआ है।
तो इस प्रकार से जब उन्होंने ध्यान किया तब लगा कि नहीं, यह कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं है, बल्कि यह तो इनके द्वारा जो प्रमाद हुआ था उसी का यह दुष्फल प्राप्त हो रहा है। तो अचानक उन्होंने वहाँ पर जब वो लोग दोनों दंपति पहुँचे तब भगवान महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि आपके द्वारा जो गो सेवा अथवा गो समर्चा का जो एक प्रमाद हुआ है, आपने वह उल्लंघन किया है, उसके कारण यह पुत्र जनन संबंधी जो विघ्न आ पड़ा है वही उसका हेतु है। इसलिए अब आप पुनः, कामधेनु तो यहाँ नहीं है लेकिन उन्हीं की एक संतान है, उस भगवती नंदिनी है, उनकी सेवा आप करें। तत्पश्चात श्री दिलीप जी ने वहाँ पर अपने पत्नी के सहित लगभग 21 दिनों तक, वहाँ लिखा हुआ है, रघुवंश के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर 21 दिनों तक उन्होंने गोचारण से लेकर के, और अद्भुत, आप लोग सभी लोग जरूर वह प्रसंग पढ़ें। संभवतः वह रघुवंश के प्रथम सर्ग में ही तो है वो सब, प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग भी कदाचित कुछ है, बहुत दिन हो गया पढ़ा है। तो वहाँ पर जो राजर्षि दिलीप जो थे उन्होंने बहुत दिव्य सेवा किया। वहाँ पर स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयाते निषेधुषी मासन बंधधीर इत्यादि, मतलब जब वो बैठती थी तो बैठते थे, चलती थी तो चलते थे, जब वो पानी चाहती थी तो पानी देते थे। मैंने जिस प्रकार से छाया की भांति उन्होंने उनके साथ रहा और उनको सब प्रकार से संतुष्ट किया। 21 दिन के पश्चात उन्होंने वो जो सिंह इत्यादि के द्वारा उनकी परीक्षा ली और नंदिनी वहाँ पर प्रसन्न होकर उनको, उनकी सेवा से उनका जो औदात्य था, उनके अंदर जो एक त्याग था, गो सेवा से संबंधित उनके अंदर जो एक अद्भुत एक उनका जो वहाँ पर दिखता है, परित्याग दिखता है, यहाँ तक कि अपने शरीर त्याग करने की भी उनको कोई वहाँ पर चिंता नहीं थी कि हमारा शरीर चला जाएगा, हमारा इतना सुंदर राज्य है, इतनी सुंदर पत्नी है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के सर्वविध अपने सुखों को परित्याग करके उन्होंने जो गो सेवा का और अपने आत्म बलिदान का जो वहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है वह अति श्लाघ्य है। और हमारे इतिहास में सूर्यवंश में वह सूर्यवंश के अनुकूल ही वह उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसीलिए सूर्यवंश का नाम तो अति दिव्य है। भगवान सूर्य से ही जो जिनका प्राकट्य हुआ है, भगवान भास्कर से जो पंचदेवों में परिगणित हैं, तो इस प्रकार से उनके ही योग्य था वो। तो वहाँ पर भगवती जो हमारी जो नंदिनी है, नंदिनी के जो कामधेनु की ही संतान में थी, तो वहाँ पर उनके वरदान के अमोघ प्रभाव से उनको फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अज की उत्पत्ति, फिर अज के बाद अन्य रघु दशरथ सब बहुत सारे राजा हुए। तो तात्पर्य है कि गो सेवा का फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता, गो का वर्णन मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वेद जिसके बारे में कहते कहते थक जाए वो कौन उसका वर्णन कर सकता है। समस्त पृथ्वी, समस्त देवता गो के ही शरीर में आश्रित होकर रहते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब सारे देवता प्रतिष्ठित हो गए, भगवती लक्ष्मी को किंचित विलंब हो गया आने में, तो वहाँ पर उनके लिए स्थान नहीं था रहने के लिए। तो वहाँ पर कहा कि किसी भी ये न के न प्रकारण मुझे तो वास करना ही होगा। इसके कारण उन्होंने उनके जो गोमय है उसमें उन्होंने वास किया। इस प्रकार का उनका महत्व है कि उनके किसी भी अंग में अथवा उपांग में हमको वास करना ही है, ये भाव था। तो देवता भी जिनके अंदर वास करते हैं, जिनके समस्त रोम कूपों में देवताओं का वास है, इस ऐसे भगवती जो सुरभि है उनका मैं गुणगान नहीं कर सकता। और आप सभी जनमानस, सामान्य जनमानस को मैं यही कहूँगा कि किसी लोभ के कारण, किसी हम स्वस्थ रहेंगे, गो दुग्ध से हमें बहुत लाभ होगा, गो घृत से हमें लाभ होगा, ये सब आयुर्वेद इत्यादि अगर कहता भी है कहीं कुछ, उसको नगण्य मानना है। ये सब हेतु नहीं है गो सेवा के, ये तो सबसे तुच्छ हेतु है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हाँ चलो धर्म करो, धर्म में अगर स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति से कहा जाता है कि हाँ तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको अप्सरा मिलेगी,
लोभ के कारण भी कम से कम वो धर्म को अगर अधम प्राणी है तो लोभ के कारण भी वो धर्म को ग्रहण कर ले, ये सब हेतु बहुत तुच्छ हैं। स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक हृदय होना चाहिए, स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए उसमें। उसी तरह गाँव में चाग्रतः सन्तु, गाँव में सन्तु पृष्ठतः, गाँव में हृदय सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्य हम, इस प्रकार का निरंतर भाव होना चाहिए कि गाय हमारे आगे होनी चाहिए, गाय हमारे पीछे होनी चाहिए, मैं गाय के ही मध्य में, गोष्ठ में ही मेरा वास होना चाहिए। गोष्ठ बहुत दिव्य शब्द है। गोष्ठी हम कहते हैं ना, संगोष्ठी, गोष्ठी बहुत पवित्र है। या तो ब्रह्म सत्र चल रहा हो, वेदांत से संबंधित जो वेद वेद्य तत्व जो है, जो एकदम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा शविज्ञेयः, इस प्रकार से जो अद्वै परक, जो वेद का जो चरम तात्पर्य है, उन विषयों पर जहाँ पर या तो वाद हो रहा हो, सुंदर वहाँ पर ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण है वहाँ पर अपने श्रुति वचनों से तर्क से इन वादों को परिपुष्ट कर रहे हों, या तो वह ब्रह्म सत्र संगोष्ठी कहलाने योग्य है, अथवा साक्षात वेद लक्षणा हमारी जो समस्त भू को धारण करने वाली भगवती कामधेनु अथवा सुरभि अथवा उनकी संतान, वो जहाँ पर निवास करे उसको गोष्ठ कहते हैं। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य चिंतन है। यह आज भारत का एक बहुत बड़ा दुर्दैव हमको प्राप्त है, और इसका हम कह नहीं सकते उस कष्ट को जो जिस प्रकार का आज विसंगति प्राप्त हो रही है। हृदय अति क्षुब्ध हो जाता है इस प्रकार की जिह्वा पर भी इस प्रकार का वर्णन करने पर। गाय कट रही है, ये कहते हुए हमारे जिह्वा लड़खड़ा रहे हैं। इतना कट्टु सत्य हम कैसे बोल पा रहे हैं, लेकिन कड़वा है तो बोलना ही पड़ेगा। और इतना भयंकर यह जो शाप हमारे भारत के ऊपर है, जिस भारत में जो हमारे सभी पूर्वजों ने गाय की इतनी महिमा बखान दिया, इतना उन्होंने अपने बलिदानें दी गाय के लिए। धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग इसी गोपाष्टमी के दिन जिन्होंने अपने आँखों में शूल उन्होंने सहा, उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। वो चाहे निमित्त उन्होंने बनाया या जैसे भी बना तो मृत्यु का कारण तो वही बना। और ये जो पापी ये जो सरकार थी उस समय, उसका ये सारा आज भी सब कुछ खुले रूप में सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जाने कि गोली से भुजवाने का ये जो काम उसने किया था, सैकड़ों नहीं हजारों सब गोभक्त थे। ऐसा सुना जाता है कि 9 माह 10 माह के बच्चे, मतलब नवजात बच्चे, उनको ले करके वे सीधी सादी गोभक्त जो उस समय के जो धर्म प्राण जो जनता थी, माएँ, वो ले करके वहाँ पर मंच के पास उपस्थित थी, और उनको गोली से भुजवाने का षड्यंत्र। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के वहाँ के सैनिक धर्मप्राण, उतने उनमें लज्जा थी, पाप से इतना डर था, जिसके कारण उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके कारण उन्होंने दक्षिण भारत से बुला करके और वहाँ पर उनको कुचक्र के द्वारा कि किसी तरह इनको मरवा डालना है, और वहाँ से गोहत्यारों ये गोभक्तों के भुजवाने के लिए वहाँ से सैनिक अर्धसैनिक बल बुलवाया गया। फिर जेल में धर्म सम्राट करपात्र महाभाग और अन्य यतियों को भी इतना पीड़ित किया गया, ये कहने लायक नहीं है। तो इसी गोपाष्टमी के दिन ये सब बहुत भयंकर हमारे इतिहास, एक काला इतिहास बना। 1965 में 7 नवंबर शायद ऐसा दिनांक था अंग्रेजी दिनांक के अनुसार। तत्पश्चात वहाँ पर इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, मैं इसका पूर्ण रूप से तो मैंने अभी शायद मुझे आलेख नहीं प्राप्त है, लेकिन कहा जाता है कि धर्म सम्राट करपात्र महाभाग ने उसी समय उनको शाप दिया कि गोपाष्टमी के दिन ही तुम्हारे इस समस्त वंश का क्षय होगा, जिसके कारण वो सबका क्षय हुआ। ऐसा मैंने राजीव दीक्षित जी के मुख से एक बार सुना था। हो सकता है कहीं लेख में भी हो, मुझे अभी स्मरण पथ, दृष्टि पथ में नहीं आया है। तो हमारे पूर्वजों ने इतना
गो संवर्धन और गोरक्षण के लिए इतना बलिदान दिया है, और उसी प्रजा उसी भारत में पैदा होने वाली आज की प्रजा कैसे इस गोहत्या रूपी भीषण इस जघन्य कार्य को कैसे सहन कर रही है, और इस सरकार को भी कैसी चैन की नींद आ रही है कि वो इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठा रही है जिसके द्वारा गोरक्षण हो सके। खुलेआम गोहत्यारे असम और बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में गोवध कर रहे हैं, लाइसेंस भी प्राप्त है उनको, और इतना भीषण ये कहने लायक है ही चीज़ नहीं, ये रुदन करने का विषय है। और इसको शीघ्रातिशीघ्र जिस किसी भी प्रकार से इस कलंक को जल्दी से हटाया जाए भारत को, इस भारत में जहाँ पर उसके संवर्धन के लिए कितने बलिदान किए गए वहीं पर वो सरेआम गायें कट रही है, इस प्रकार यह जो एक बहुत बड़ा दाग है इसको हटाने की महती आवश्यकता है। वैसे गोपाष्टमी के दिन सालंकरण माने अलंकार पूर्वक उनको पूजन करना यथोचित, और ये सब करना तो बहुत अभीष्ट है ही। यह तो शास्त्रों का पदे पदे हर स्थान पर, जैसे अभी जो एकादशी थी उस एकादशी के दिन भी गोपूजन इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व था। द्वादशी के दिन भी गोवत्स द्वादशी, व उस दिन भी वत्स जो जिनका बच्चा हो, मतलब ऐसी जो गाय हों उनको वत्स सहित उनका वहाँ पर पूजन इत्यादि करने का विधान प्राप्त था। ये गोपाष्टमी तो हैं ही। इस प्रकार से पदे पदे, और कार्तिक संपूर्ण मास लगभग भगवान नारायण परात्पर पर ब्रह्म भगवान नारायण के लिए यह समर्पित मास होता है। माघ उनके लिए समर्पित मास होता है, वैशाख उनका मधुसूदन का समर्पित मास है। इसलिए उसमें जिस किसी भी प्रकार से अनेकविध व्रत उपवास और जप और ये सब ब्राह्मण का वेद का अग्नि का जितना अधिक से अधिक पूजन हो, तुलसी का हो, गंगा सेवन हो, प्रातः स्नान हो इत्यादि ये सब कार्य अगर किए जाएं तो ये सब लोकोत्तर बहुत सारे आपको श्रेय की प्राप्ति में हेतु बनते हैं और लोकोत्तर सुख की प्राप्ति होती है, हर प्रकार से सर्वविध उत्कर्ष होता है। लेकिन हमने यह संकेत किया कि जो गायें हैं अभी उनका संवर्धन होए, लेकिन संवर्धन होते होते और हम संवर्धित करें और उधर से एक कसाई उधर से उनकी हत्या करें, और हत्या करवाने वाले भी हिंदू ही हैं। कभी भी वह कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काट सकती जब तक उसमें लकड़ी का उसके अंदर काष्ठ उसमें संयुक्त ना हुआ हो। इसलिए जब तक हिंदू सीधे सीधे तो कोई व्यक्ति कसाई को या अन्य को कोई देगा नहीं। जो अपने आप को कहता हो कि हम बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के ऐसे ही लोग वहाँ पर दगाबाजी करते, धोखेबाजी करके और गोवंश के नाश में वे हेतु बन रहे हैं। आज सबसे बड़े बड़े जो बुचर खाने हैं जहाँ पर गायें कटती है, आप जा करके वहाँ पर पता करिए कि उस मकान उसके जो मालिक हैं वो क्या कोई मुस्लिम होंगे और क्रिश्चियन होंगे? नहीं, हमें पता है। आप जा कर देखिए, वो किसी हिंदू का ही निकलेगा। तो ये दो मुहा बातें नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से पहले इसके संवर्धन और संवर्धन की अपेक्षा संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और लाभ के लिए नहीं। यह तो बहुत मैंने पहले ही वर्णन किया, पहले ही बताया कि किसी आर्थिक लाभ, दूध के लोभ में, घृत के लोभ में, वो सब तो नगण्य है, उसकी बात नहीं है। गो सेवा मात्र से, वो दूध दे ना दे, सेवा मात्र से श्रेयस्ता की श्रेय प्राप्ति होगी, ये होना चाहिए भाव। माँ बाप अगर हमें पैसा न दे, धन न दे, तो क्या हम उसको अनाथालय में डाल देंगे? यह तो फिर धर्म वाला तो संबंध नहीं हुआ, यह तो अर्थ वाला संबंध हुआ। तब तो दूध के लिए तो फिर आप भैंस पालो, उससे ज़्यादा मोटा अच्छा दूध मिल जाएगा, उससे ज़्यादा बल भी प्राप्त हो सकता है। मैं गोरस में, गोदुग्ध में क्या क्या दिव्यताएं होती है मैं उसका वर्णन कर ही नहीं रहा हूँ। उस आधार पर, उस भूमि पर भी, आदि भौतिक भूमि पर भी उसमें दिव्यता इतनी है कि मैं उसको भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी एक लोभ का कारण बन जाएगा। मेरे वक्तव्य में वह सूचित करेगा कि इस दुग्ध में ये दिव्यता होती है इसलिए पालन करो,
घृत में ये दिव्यता होती है, स्वर्ण भस्म के समान जो होता है उसका प्रभाव, ये सब मैं नहीं कहने वाला, ना ना ना। पहले तो इतनी श्रद्धा जगाइए कि उनको माता मान करके अपने इस पृथ्वी को धारक तत्वों के रूप में मानिए। पहले धारक तत्व, नमः सर्व सहाभ्यश्च उनको कहा जाता है, वो सबको धारण करने वाली, वो सबको गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही अथवा सप्तैते धरणीधराः। वो धरणीधर है, पृथ्वी को धारण करने वाली तत्व है। इसलिए मैं उस महत्व पर नहीं जा रहा हूँ। वो महत्व जो भौतिक महत्व है उसका तो वर्णन सारे लोग वैज्ञानिक कर रहे हैं, ये सब समाज सुधारक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मुझे इसमें आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो हेतु मत बनाइए, गो सेवा और गो रक्षण का वो हेतु मत बनाइए। साक्षात जिस तरह ब्राह्मण है, जिस तरह वेद है, जैसे पतिव्रता स्त्री है, जो निर्लोभी व्यक्ति है, दमन दानशील पुरुष है, उसी तरह इस गाय को आप मानिए, तब जाकर के कल्याण होगा। और तब वैसा दूध और दही और ये खुशहाल जो भारत, जो दिव्य भारत और वो जो विश्व गुरु बना करता था, ऐसे नहीं बनता था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर विचार नहीं करूँगा। सार मात्र है कि केवल अलंकरण करके पूजा करें, अच्छी बात है, शास्त्र कहता है बिल्कुल रोज़ उनका नित्य पूजन होना चाहिए, नित्य पूजन उनके। अब कहना ही कुछ बाकी नहीं रह गया है। उनके एक एक रज जो कण जो उनके पाद से संस्पृष्ट होकर के जो निकलते हैं, वो रजकण भी अगर हमारे ऊपर आ रहे हैं तो वो भी बहुत पुण्यदायक हैं। इससे अधिक और उसकी सेवा और उनके महत्व के बारे में मैं बोलने में असमर्थ हूँ। समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त स्मृति, समस्त पुराण, समस्त धर्मशास्त्र इन्हीं बातों को कहते हैं कि गो के समान और कोई नहीं है गति। इसलिए महर्षि च्यवन इत्यादि का भी उपाख्यान लंबा चौड़ा है, मैं उतना ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूँगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग गो सेवा में प्रवृत्त हों। भगवती जो सुरभि हैं वो सभी के ऊपर अनुकंपा करें। गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय नमः।